अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म के मोती और मैं हूं मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। मुसलमानों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का अकीदा बड़ा मुतनाज़ा सा है। बाज़ उलमा व मुहद्दिसीन का ख्याल है कि ये महज अकीदे की बात है, वरना हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। इब्ने खल्दून जैसे दानिशवर ने भी इनसे मुतल्लिक हदीस को यह कहकर रद्द किया है कि वो ज़ईफ़ या जाली हैं। ताहम ये नज़रिया मुकम्मल तौर पर दुरुस्त भी नहीं है। इस किस्म की बाज़ हदीस बेशक ज़ईफ़ और जाली हैं, ताहम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में सहा सित्ता की किताबों अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई और तिरमिज़ी में कई अहादीस मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर आखिरकार होकर रहेगा। अहादीस के मुताले से अलबत्ता ये बात वाज़ेह होती है कि आने वाले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस्लाम में कोई नई चीज़ लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा दिन तो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। वो तो मुसलमानों पर बीतने वाले मुजालिम को ख़त्म करने और ज़मीन पर खिलाफत रास्ता का निज़ाम दोबारा कायम करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से चंद ये हैं। वो पुरअमन हालात में नहीं बल्कि दुनिया में बरपा रहने वाली जंगों के पस मंज़र में सामने आएंगे। सैयदना अली बिन अबी तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान में से एक फ़र्द को उठाएगा जो ज़मीन को इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह इसे फसाद से भर दिया गया था। अबू दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी मेरी नस्ल में से होंगे। इनका नाम मेरे नाम पर और इनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। उम्र 51 या 52 साल होगी और लोगों पर वो 7 साल हुक्मरानी करेंगे। अबू दाऊद। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पेशानी चौड़ी और नाक चील की चोंच की तरह होगी। अबू दाऊद। तिरमिज़ी। हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर सऊदी अरब के 2 शहरों के दरमियान खाना जंगी के दौरान होगा। अबू दाऊद। इब्तदान इन्हें खुद पता नहीं होगा कि वो इमाम महदी हैं। इमाम महदी अपने दौर की टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की से पूरी तरह बहरावर होंगे। दुनिया के लोग अमूमन और मुसलमान खसूसन इस दौर में जिन मसाइल से दो चार होंगे, इनका इन्हें मुकम्मल अदराक होगा। लोग समझते हैं कि इमाम महदी कोई अगले वक्तों के मौलवी टाइप आदमी होंगे, मगर मैं जो कुछ समझा हूँ इससे मुझको मामला बिल्कुल बरअक्स नजर आता है। मेरा अंदाज़ा है कि आने वाला अपने ज़माने में बिल्कुल जदीद तर्ज का लीडर होगा। वक्त के तमाम अलूम जदीदा पर इसको मुकम्मल बसीरत हासिल होगी और सियासी तदब्बुर और जंगी महारत के एतबार से वो तमाम दुनिया पर अपना सिक्का जमा देगा। एक रवायत में आता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम 7 परचमों वाले लोगों से जंग करेंगे। यहाँ 7 परचमों वाले लोगों से मुराद आज के G7 के मुमालिक भी हो सकते हैं, यानी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। मुनाफिकीन ईसाई और यहूदी इन्हें नाउज़ुबिल्लाह एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का खिताब देंगे, लेकिन इमाम महदी की हिकमत व तदब्बुर की वजह से दुश्मनाने इस्लाम को सख्त तरीन जानी व माली नुकसान पहुंचेगा और अनगिनत साइंसी व फौजी कुव्वत रखने के बावजूद वो दिन ब दिन नाउमीदी और मायूसी में मुब्तला होते जाएंगे। दज्जाल कुछ इस तरह का रवैया अख्तियार करेगा कि हर धोखेबाज, जालिम और इक़्तिदार के भूखे अफराद और अकवाम इसे अपना नजात जिंदा समझ लेंगे। मुनाफिक मुसलमान इस मौके पर इनका साथ छोड़ देंगे, इसी तरह जैसे उन्होंने कभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का साथ छोड़ा था। इनके साथ बेवफाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, यहाँ तक कि मस्जिद ईसा में इनका बुरी तरह मुहासरा कर लिया जाएगा। ये मस्जिद दमश्क में आज भी मौजूद है। इस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और तमाम मिलत कुफर को शिकस्त फाश देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काले झंडों वाले खरासान से आएंगे जिन्हें कोई भी पसपा नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि वो अपने परचम एलिया, यरूशलेम, इसराइल पर लहरा देंगे। इब्ने माजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मनाने इस्लाम तुम्हें इस अजीम पैमाने पर कत्ल करेंगे कि इससे पहले तुम्हें किसी ने इस पैमाने पर कत्ल नहीं किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इसे यानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को देखो तो इससे बैत कर लो, ख्वाह तुम्हें बर्फ के ऊपर घसीट कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो
اللہ کا खलीफा होगा। इब्ने माजा। मुसलमानों के खिलाफ खौफनाक आखिरी सलीबी जंग इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त ही होगी और इसके असरात उम्मत मुसलमा पर अमूमन और अरब ममालिक पर खसूसन बहुत गहरे पड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना इस वक्त तबाह हो रहा होगा जबकि यरूशलेम फल फूल रहा होगा। अबू दाऊद। ये बात काबिल तवज्जो है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीने से मक्के की तरफ तेज़ी से जाएंगे जहां लोग इन्हें शनाख्त कर लेंगे और इनसे बैत करेंगे। मदीने से इनकी हिजरत शायद इसी वजह से होगी कि मुफाद परस्त शख्सियात इन्हें शहीद करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जहर देकर हलाक करने की कोशिश की थी। शुरू में तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम बैत से इनकार करेंगे क्योंकि अपने बारे में इन्हें खुसूसी जिम्मेदारियों का कुछ भी पता ना होगा, लेकिन मुसलमानों के पुरजोर इसरार पर वो बैत पर आमादा हो जाएंगे, जिसके बाद मुसलमान इस्लाम अपने इन ख्वाबों को ताबीर पाता हुआ देखेंगे जिन्हें वो सदियों से पामाल होता हुआ देखते चले आ रहे हैं। इधर मुनाफिकीन अपनी चालबाजियां हमेशा की तरह जारी रखेंगे। सबसे पहले शाम के मुस्लिम हुक्मरानों को हदायत की जाएगी कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को कुचल दे। हमारे आज के मुस्लिम हुक्मरान भी मुतहर्रिक मुस्लिम शख्सियात व तहरीक को हर वक्त कुचलने और अपने ईमान का सौदा करने पर तैयार रहते हैं। जैसा कि हमने अभी मिस्र में एक वाज़े मुंतखब इस्लामी हुकूमत को वहाँ की फौजी हुकूमत की जानिब से कुचले जाते हुए देखा है। हदीस में आता है कि खाना काबा पर शाम की एक फौज हमलावर होगी, लेकिन जब वो मैदान में पहुंचेगी तो फौज का दरमियाना हिस्सा दंसा दिया जाएगा। अभी फौज का अगला हिस्सा पिछले हिस्से को बुला नहीं सकेगा कि जमीन में वो भी धुंसा दिया जाएगा। फिर फौज का दायां हिस्सा भी बाकी नहीं बच सकेगा सवाए चंद फौजियों के जो वापस पलट के अपने अजीज़ों अकारब को अतला देने के लिए बाकी रह जाएंगे। मुस्लिम व इब्ने माजा। आलमी हालात की नक्शागिरी की ये एक अहम हदीस है। अल्लाह ताला की ये कैसी उम्दा हिकमत अमली है कि इमाम महदी के खिलाफ लड़ने वाली फौज को वो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर धुंसा देगा। बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मामलात को संभालेंगे, फौज और हुकूमत को दुरुस्त करेंगे, दयानतदार अफराद को हुकूमत में शामिल करेंगे और आम लोगों को माला माल करेंगे। जाहिर है कि इस तमाम मामले के लिए इन्हें एक मुनासिब मुद्दत दरकार होगी। यही वजह है कि मुखालिफ लश्कर को अल्लाह ताला इससे कबल ही ज़मीन में धुंसा देगा। यही वो अहम वाक़या है जब रोनुमा होते ही तमाम दुनिया पर आश्कार हो जाएगा कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है, और फिर वो जोक दर जोक हज़रत इमाम महदी की तरफ जाएंगे और उनके हाथ पे बैत करेंगे। इस शिकस्त का एक और हौसला अफजा पहलू ये भी होगा कि तेल के ज़खायर का मुकम्मल कब्जा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों में आ जाएगा। इसलिए आलमी मंडी में तेल कुदरती तौर पर नायाब होना शुरू हो जाएगा। नतीजे में मगरबी मौशियत जवाल का शिकार होगी और मगरबी बाशिंदे अपनी अयाशाना तर्ज ज़िंदगी को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि 1972-73 के दौरान शाह फैसल शहीद ने अमली तौर पर करके दिखाया था। अफसोस के बाद के अरब हुक्मरान इस समन में इंतहाई बुज़दिल साबित हुए। इस तरह शामी फौज की बर्बादी के बाद जो मशरिक़ वस्ता में अरब की एक बड़ी मजबूत फौज समझी जाती है, इसराइल अपनी हवस मुल्कगिरी के बाइस तेजी से शाम की तरफ बढ़ेगा ताकि इस पर कब्जा कर ले। इस वक्त कोई काबिल जिक्र फौज शाम का दिफा करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगी। यहूदियों का मकसद ये भी होगा कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह दुनिया से ही ख़त्म कर दें। ये कौम अपनी सरहदें वसी करना चाहती है ताकि मुस्लिम ममालिक अपनी ज़ाती व कौमी दौलत और ज़राए से बिल्कुल महरूम हो जाएं। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस से वाज़ेह होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। इनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। महदी तो दरअसल इनका एक महज लक़ब होगा जिसके मायनी हदायत याफ्ता खलीफा के हैं। इनकी पेशानी चौड़ी और नाक नुमायाँ होगी। मामलात, करदार, इखलाक और कायदाना सिफ़ात में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ममासलत रखते होंगे, लेकिन हुलिये में इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका नाम मेरे नाम पर और इनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उम्र 51 या 52 साल होगी और वो लोगों पर 7 साल या 8 साल हुक्मरानी करेंगे। हकीकत यह है कि मुसलमान इस वक्त सख्त तरीन आजमाइशों में मुब्तला होंगे, जिनकी मदद ही की खातिर अल्लाह ताला हज़रत इमाम महदी को दुनिया में जाहिर करेंगे। वो दज्जाल के मुकाबले में खड़े होंगे और बराबर की
हैसियत से इसे ललकारेंगे। इब्तदा ही से वो आम फर्द होंगे, चूंकि इनके लिए कोई खास निशानी नहीं बताई गई, इसलिए शुरू में लोग इन्हें शनाख्त नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जब मुस्लिम शामी फौज जमीन में धुलसा दी जाएगी, तब दुनिया के मुसलमान इन्हें शनाख्त कर सकेंगे और इनके हाथ पर बैत करने के लिए दुनिया भर से टूट पड़ेंगे। बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर अफवाज की कमान खुद संभालेंगे और दज्जाल को कत्ल करके रूए जमीन पर इस्लाम का परचम एक बार फिर से बुलंद करेंगे। इमाम महदी के आने के बाद एक अहम वाकया ये रोनुमा होगा कि सदियों से मौजूद मुस्लिम शिया सुन्नी तनाज़ा यकसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर यकीन रखने का बायस दोनों ही फरीक इनके हाथों पर बैत कर लेंगे, जिस वजह से शिया सुन्नी का यह मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दूसरा अहम तरीन पॉइंट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान ये जो मजहब की लकीर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में दज्जाल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।